हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं फिर से आज आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। ये माइक को हाथ में पकड़ना पड़ रहा है, आप लोग जानते हैं दूसरा माइक काम नहीं कर रहा है, इसका क्लिप नहीं है और बड़ी मुश्किल से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद भी आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो। ये स्ट्रगल जो है जीवन का, ये आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि कितनी मुश्किल हो रही है। ऊपर से सुबह से क्लास भी ले रहे हैं और बच्चे लोग डाउट पे डाउट पूछे जा रहे हैं। अभी आके डाउट क्लास में सबके बाद समय निकालना पड़ता है कि आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दे दें। यहाँ पे दो लोग बैठे हैं, वो हंस भी रहे हैं पीछे बैठ के। चलिए, तो आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ही मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अब लगभग इंस्टीट्यूट का टाइम हो गया, अब हम लोग के घर जाने का समय हो रहा है। बट मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना के तुरंत अपलोड कर देते हैं, क्योंकि कल संडे है और आपके क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको प्रॉपरली नहीं मिलेंगे तो फिर हो सकता है कि आप लोगों से कोई मिस्टेक हो जाए। तो मिस्टेक ना हो इसके लिए मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद अगर इस वीडियो पर कोई डाउट होगा तो मैं संडे को अपने पर्सनल अकाउंट से आपको रिप्लाई करूँगा, या जब भी आप जो भी कॉमेंट करेंगे तो मैं पर्सनल अकाउंट से करूँगा, क्योंकि संडे को हम इंस्टीट्यूट नहीं आ पाते हैं। मेरा नाम अभिषेक त्रिपाठी आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं एक एक करके। अब सबसे पहले तो एमजे नाम का यूज़र आईडी है, एमजे जी का क्वेश्चन है, सर जी सेकेंड राउंड का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? अभी तो सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन हो जाने दीजिए सर जी, आप इतना मत परेशान होइएगा। 15 तारीख तक एमसीसी का आने वाला है, तो 20 तारीख तक सीजीडीएमई का आ जाएगा, तो मैक्सिमम 20 तारीख मान लीजिए, 20 तारीख को आ जाएगा, ठीक है। ये एक टेंटेटिव है, 20 की जगह 18 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, ये सीजीडीएमई के ऊपर है, लेकिन होगा तो एमसीसी के ही बाद, तो 15 के बाद ही आएगा। सर फॉर्म क्या भरना है? बस चॉइस फिलिंग में डालना है। थैंक यू फॉर आंसरिंग मी। वेलकम वेलकम वेलकम। ये त्रिपाठी जी का था, राकेश त्रिपाठी जी का। अब चंद्रशेखर प्रसाद राठौर, सर महासमुंद मिला है सेकेंड राउंड में, सीसीएम अप्लाई करना बेटर रहेगा क्या, या फिर महासमुंद में ही रहें? अब देखिए, चंदूलाल चंद्राकर जो है वो मेरे हिसाब से महासमुंद के ऊपर आना चाहिए। अब सीसीएम दुर्ग जाना है आपको या फिर जीएमसी में ही पढ़ना है, यानी कि जीएमसी महासमुंद में ही पढ़ना है। ये आप एक चीज़ ये देख लीजिएगा कि आपको कहीं इस चीज़ से दिक्कत ना हो कि यदि नेक्स्ट ईयर दुर्ग को नए सिलेबस के लिए या नए ईयर के लिए परमिशन नहीं मिलेगी तो चल जाएगा। वैसे ऐसा नहीं होने वाला, गवर्नमेंट कॉलेज है, हर साल अब परमिशन मिलेगी, 0 ईयर होना बड़ा मुश्किल है। अब सीसीएम दुर्ग में एक चीज़ क्या है कि पुराना कॉलेज है, पुराना इंस्टीट्यूट है और इसके पास बिल्डिंग पुरानी है, बस, है ना। बस वो प्राइवेट से गवर्नमेंट हो गया है, तो इसलिए वो फर्स्ट ईयर माना जाएगा। अदरवाइज उसमें जो भी बिल्डिंग या लैब होगा, मैक्सिमम जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा पुराना होगा, इसीलिए बस दुर्ग को ऊपर रखा गया। अदरवाइज ये दोनों लगभग इक्वल कॉलेज है ना। महासमुंद में भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका वर्चुअल टूर ले सकते हैं, गैलरीज देख सकते हैं, तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो अगर आपको जीएमसी महासमुंद मिल गया, आप जाके देख लिए और आपको सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है तो आप वहीं पर रह लीजिए। और क्योंकि दुर्ग का जो कॉलेज है बहुत आउटर में है, तो आपको बहुत दूर रहना पड़ेगा सिटी से। महासमुंद का आइडिया नहीं, आप खुद कमेंट करके बताइएगा कि महासमुंद का कॉलेज कहाँ पर है। तो अगर आपने एडमिशन ले लिया है और आपको लगता है अपग्रेड करना है, तो महासमुंद के बजाय फिर अंबिकापुर रायगढ़ में अपग्रेड करिएगा। दुर्ग बराबर का कॉलेज है, बराबर के कॉलेज में मैंने सिर्फ पुरानी बिल्डिंग या पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस के दुर्ग ऊपर रखा था, इसके अलावा कुछ नहीं है। और हाँ, ये हो सकता है कि आप दुर्ग या राजनांदगांव या बालोद के आसपास किसी शहर से, गांव से है, बिलोंग करते हैं, तो आपको दुर्ग पास पड़ेगा, तो वो एक रीज़न हो सकता है। पर ये रीज़न ज़्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए। आप अपने घर पर बात करके देखिए, अगर कोई चाहता है कि दुर्ग में पढ़ना है तो दुर्ग में पढ़ लीजिए, अदरवाइज़ महासमुंद भी बहुत अच्छा कॉलेज है, दोनों इक्वल है। तो आपके ऊपर है, अपग्रेडेशन में जा रहे हैं तो दुर्ग में मत जाइए, किसी और कॉलेज में, किसी और बेटर कॉलेज में जाइए, ठीक है। चलिए, आदित्य जेना जी का क्वेश्चन है, सर सिम्स SIMS कॉलेज में जो बॉन्ड के बारे में लिखा है कि अगर 22, 23, 24, 25 ईयर में फीस इंक्रीज हुआ, SIMS श्री शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, तो आप बाउंड वो फीस देना पड़ेगा क्या? सपोज 3 ईयर में पढ़ा तो हम लोगों को 1 ईयर से एरियर देना। अच्छा, समझ गया। इनका क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है। इनका क्वेश्चन ये है कि कॉलेज में ये लिखा हुआ होता है कि अगर मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लेते हैं, उस समय कॉलेज की ट्यूशन फीस 6 लाख रुपए है ना। आप SIMS लिखे हैं, मतलब शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। कई बार लोग सिम्स बिलासपुर को भी SIMS लिख देते हैं गलती से, तो ये 6 लाख रुपए है। और अगर आप थर्ड ईयर में पहुँचते हैं तो आपकी फ़ीस बढ़ के ट्यूशन फीस 8 लाख रुपए हो जाती है।
पर ईयर की, है ना। तो क्या आपको ये हर साल जो 6 लाख दे रहे थे तो हर साल 2 लाख कम दिया, तो आप ये बोल रहे हैं कि ये जो यहाँ पर 4 लाख बचेगा वो भी मुझे देना पड़ेगा, तो ये नहीं देना पड़ेगा। उसका मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर में अगर आप 6 लाख में एडमिशन लेते हैं तो उस समय आपको ये बताया जाता है पर ईयर फीस 6 लाख है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते बाद में कि जब मैं एडमिशन लिया था 2022 में तो फीस 6 लाख था तो पूरा 4 साल 6 लाख ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर बाद में बढ़ गया, मान लीजिए 2025 में जाके फीस बढ़ जाती है 8 लाख हो जाती है, तो आपको उस साल 8 लाख रुपए देना पड़ेगा और उसके अगले साल 8 लाख रुपए देना पड़ेगा। आपको पुराना वाला कुछ भी क्लियर नहीं करना है, कोई एरियर्स नहीं देना होता है, ठीक है। एरियर वगैरह नहीं देना है। मैं समझ गया आपका प्रश्न और आपको शायद आंसर भी समझ में आ गया होगा। बढ़ी हुई फीस देंगे मतलब आप कोई डिबेट नहीं कर सकते, सर आप लोग जब एडमिशन लिए थे तब तो बोले थे 6 लाख रुपए हर साल का फीस रहेगा, अभी कैसे बढ़ा दियो, मैं नहीं दूंगा, इस टाइप का नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको एरियर नहीं देना है, लेकिन जो फीस जो भी होगा, कम हो जाएगा तो कम देना पड़ेगा, बढ़ेगा तो बढ़ा के देना पड़ेगा। कम कभी होगा नहीं, बढ़ेगा ही फीस, तो जो भी फीस होगा आपको उस हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन वो उस चीज़ को मत काउंट करिएगा जो ऐसा बोला जा रहा है कि जीएमसी के बराबर फीस हो जाएगी। इस साल तो हुई नहीं, अब अगले साल हो जाएगी, तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका एडमिशन उस बेसिस पे नहीं हुआ है। आपकी सीट की फीस जो बढ़ेगी या कम होगी तो वो आपको एडजस्ट करके देनी होती है, ठीक है। चलिए, बबली अग्रवाल जी का क्वेश्चन है, सर यू आर 172 रैंक 585 मार्क्स राजनांदगांव मिला है, अपग्रेड होकर सिम्स मिल जाएगा क्या? सिम्स का चांस है लेकिन ऐसे फिक्स नहीं बोल सकते, मिल जाना चाहिए, सिम्स आपको मिल जाना चाहिए। डिपेंड करता है कि बहुत से बच्चे क्या होता है सिम्स के ऊपर जाना नहीं चाहते हैं, वो सिम्स बिलासपुर को प्रीफर कर लेते हैं, रायपुर जाना नहीं चाहते। तो ये डिपेंड करता है कि सिम्स के कितने बच्चे रायपुर जा रहे हैं, अदरवाइज़ रायपुर में सीट खाली हो गई है, आपको पता है काफ़ी अच्छी खासी सीट खाली हो गई है। तो मैं बोलूँगा आपको 80% चांस तो है कि आपको सिम्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, छोटू सोनी जी, सर 12th CG ओपन का भी रिजल्ट एलिजिबल रहेगा ना एडमिशन में? बिल्कुल, ओपन स्कूल एलिजिबल रहता है एडमिशन के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दीपक शर्मा जी का क्वेश्चन है, सर यू आर 524 जीएमसी मिलेगा? चांस है, अगर चूका तो एक आध नंबर से, पर अब चूकने का चांस नहीं है क्योंकि दुर्ग भी खुल गया है। तो 533 में लास्ट एडमिशन हुआ है, तो आपको या तो कोरबा या तो दुर्ग कॉलेज मिल जाए, कोरबा या तो दुर्ग, हाँ कोरबा या तो दुर्ग कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो शर्मा जी को 524 में दुर्ग या कोरबा मिलने की संभावना, जो भी 3 इस साल खुले हैं महासमुंद, दुर्ग, कोरबा, तीनों में से एक मिल जाएगा। विनय पटेल जी, सर मेरे को BDS गवर्नमेंट अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में, उसके बाद मैं स्क्रूटनी नहीं करवाया हूं, तो क्या सेकेंड राउंड के लिए काउंसलिंग में डाल सकता हूं? ये कितनी बड़ी गलती कर दी है सर जी आपने। अब आप सेकेंड ईयर के काउंसलिंग में आपको लिया ही नहीं जाएगा क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो उन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया होगा। आप लॉगिन करने का भी ट्राई कर रहे होंगे तो नहीं हो रहा होगा, है ना। तो अब मुश्किल है, मुश्किल क्या, अब नहीं हो पाएगा। स्क्रूटनी करवाना कंपलसरी है BDS मिलने के बावजूद। अगर आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो फिर आपको काउंसलिंग से बाहर मान लिया जाता है। और हम और हमारे जैसे बहुत से और जो भी YouTube चैनल्स हैं, वो कई लोग तो रात रात भर जाग के लिए आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहाँ पर बताया गया स्क्रूटनी कंपलसरी है, कंपलसरी है, 1000 बार बोला गया है, लेकिन आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। स्क्रूटनी कराना था, कंपलसरी है, तो आपने नहीं कराया। अब आप क्या बोलें अब इसमें, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। अमरनाथ गुप्ता जी, 518 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को कोई मेडिकल कॉलेज मिलेगा? 518 बहुत मुश्किल है, बट ऐसे बोल सकते हैं 40-50% चांस है कि बहुत अच्छी किस्मत रही तो मिल सकता है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, आप ट्राई ज़रूर करिए सेकेंड राउंड में, और अगर मॉपअप तक कोई राउंड बच जाता है, कोई सीट बच जाती है तो उसमें ट्राई करिएगा, चांस है लेकिन थोड़ा सा कम है ना। अब पहला जो राउंड का कट ऑफ है वो वैसे ही बहुत कम चला गया एक्सपेक्टेड से, तो सेकेंड राउंड तक जो है और कम होने की संभावना है। 520 तक मैं मान रहा हूँ कि हो जाना चाहिए, तो आपका उसके आसपास है, चांस तो है। सर UR 692 कौन से कॉलेज मिल सकता है? 692 आपका रैंक है, आपका नंबर है? आपका अगर नंबर है 692 तो आपको तो एम्स मिल जाएगा, और रैंक है तो फिर आपको रैंक के हिसाब से कॉलेज मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता। मुझे लग रहा है आपका रैंक है, तो आप ये क्लैरिफाई कर दीजिए रैंक है या मार्क्स है। अक्षत गोयल का क्वेश्चन है, क्या सर चॉइस एडिट कर सकते हैं 1000 रुपीज़ दे के सेकेंड राउंड वाला? आप एक बार बताइए आपके में मिस्टेक क्या हो गई, ये चीज़ बता दीजिए कि मिस्टेक क्या हो गई आपसे। अदरवाइज़ इस बार कोई ऐसा चॉइस फिलिंग को एडिट करने का ऑप्शन दिखा नहीं रहा है, तो आप
प्लीज़ एक बार अपना मिस्टेक बता दीजिए कि आपने गलती क्या कर दी है, क्यों आपको अपना चॉइस जो है वो एडिट करना है। चॉइस फिलिंग में तो कोई खास दिक्कत होती नहीं है। चलिए, विनय पटेल जी का क्वेश्चन है, नीट स्कोर 501 है, ओबीसी रैंक 348 है, यूआर 910 है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कोई चांस है? बहुत कम चांस है, बहुत ही ज़्यादा कम चांस है। सिर्फ बीडीएस पॉसिबल है। आपको अगर 525 के आसपास होते मार्क्स या 520 भी होते तो मैं सोचता कि आपको मिल सकता है। क्या अब यतीन्द्र पुरंग जी का क्वेश्चन है, क्या 514 मार्क्स पर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? बहुत मुश्किल है, 520 या उसके ऊपर वालों को ही पॉसिबल है। 520 भी बहुत मिनिमम वैल्यू मैंने रखी है, उसके ऊपर ही पॉसिबल है। अब बहुत अच्छी किस्मत रही तो किसी को मिल सकता है, अदरवाइज जिस हिसाब से रैंक जा रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो जिस हिसाब से रैंक जा रहे हैं उस हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल क्या, लगभग नामुमकिन है। पंकज कुमार वर्मा जी का क्वेश्चन है, सर आज मैं CMMC दुर्ग देखने जा रहा हूं तो आपसे, ओहो सॉरी अभी देख रहे हैं आपका कमेंट, तो मिलने आ सकते थे, वैसे ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, अब तो चले गए। अब आपका एडमिशन हो जाएगा तो मिलने आइएगा डॉक्टर बन के, ठीक है। सॉरी आज के लिए। और इसके बाद यहाँ तक कमेंट थे, मैं लगातार बस कमेंट पढ़ के जल्दी सिर्फ आंसर कर रहा हूँ, क्योंकि समय जो है वो बहुत कम है, अपलोड करके में टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत ज़्यादा समय आज ले नहीं रहा हूँ। तो जो भी आप लोगों के क्वेश्चन थे मैंने उनको ले लिया है और आंसर कर दिया है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है वो मैं एक बार देख लेता हूँ किसी दूसरे वीडियो पे, अदरवाइज़ मुझे नहीं दिख रहा है। कौशल कश्यप जी का क्वेश्चन है, सर जी मेरा नंबर 423 ओबीसी छत्तीसगढ़ में है, BMS या BDS में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, एडमिशन मिलेगा क्या? मिल जाएगा, जनरली मिल जाता है, क्योंकि 450 तक तो प्राइवेट में आपको एडमिशन मिल जाता है MBBS का। 450 के ऊपर होने से बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं, बट हाँ जनरली डेंटल और BMS की जो सीट्स रहती है वो खाली चली जाती है, तो खाली चली जाती है तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो खाली भेजने से अच्छा किसी न किसी को दे दी जाती है, तो आपको चांस तो है, 100% नहीं है, बट हाँ मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने पिछले वीडियो में कर दिए थे। तो अब अगर इस वाले वीडियो पर कोई भी आपका कमेंट आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो मैं पर्सनल वीडियो से उसको रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा दूसरे वीडियोस पर जो भी कमेंट्स आएंगे उनको मैं ट्राई करूंगा पर्सनल ID के साथ रिप्लाई करने का। उसके बाद क्योंकि समय ख़त्म हो जाएगा, आपका अपग्रेडेशन सब कुछ जो है वो समझ में आने लगेगा कि होगा क्या नहीं होगा। तो अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो आप तुरंत पूछ लीजिएगा और कंटिन्यूसली हम लोग कमेंट बॉक्स में चैट कर लेंगे। आप कॉल करेंगे तो छुट्टी के दिन पर मैडम कॉल उठा लेंगी और जो भी आप उनको क्वेश्चन बताएंगे वो मुझ तक पहुंचा देंगी। मेरा पर्सनल नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में नहीं है, ऑफिस का है। कल सुबह ऑफिस जो है वो खुलता है, शाम के 5-6 बजे तक खुला रहता है, तो कल आप कॉल करेंगे भी तो कोई ना कोई कॉल को रिसीव ज़रूर कर लेगा, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ गलती मत करिएगा, अच्छे से फॉर्म भरिएगा, सही तरीके से भरिएगा। और ये याद रखिएगा, चॉइस जो है जो जहाँ जाना है उन्हीं को भरिए। अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं और आपको फर्स्ट अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं मिला था तो पूरे 10 कॉलेज को अपने प्रेफरेंस में रखिएगा। EWS वालों के लिए खुशखबरी है, आपको पता चल गया है। तो जिस तरीके से मैं बार बार बोल रहा था कि EWS की सीट आ जाएंगी और इसके अलावा दुर्ग के लिए भी बोला था कि वहाँ पर एडमिशन होगा और दोनों सही हो गई है। तो इसको लेकर तो मैं मंडे को एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि कैसे कुछ बातें जो मैंने बोली थी जो इम्पॉसिबल सी लग रही थी वो सही हो गई, और काफ़ी एनालाइज करने के बाद ये बात पता चली है। अब आसपास आप लोगों को पता होगा बहुत से चैनल जो है वो वीडियोज़ जो है वो बनाते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही हम भी आपकी हेल्प कर रहे हैं और हम ट्राई करते हैं कि आपको सही जानकारी सही समय तक पहुंचाते रहें। तो कृपया आप वीडियोस देखिए, आप उनको समझिए, क्वेश्चंस होते हैं तो पूछिए, कभी गलती मत करिए। गलती करने से आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, ठीक है। और जैसा कि आपको अभी एक कमेंट से समझ में आया, उन्होंने स्क्रूटनी नहीं कराया जबकि बार बार बोला जा रहा है स्क्रूटनी कराने के लिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं और फिर से नए क्वेश्चन नए सवालों के साथ। आज थोड़ी एनर्जी डाउन लग रही होगी, जैसा कि मैंने बताया हेक्टिक डे था, बड़ी मुश्किल से ये समय निकाला है केवल आप लोगों के लिए। वीडियो अपलोड होगा, देखिएगा। और आज वीडियो सैटरडे के शाम को शूट हो रहा है, शाम के लगभग रात हो रही है, और संडे की सुबह ही अपलोड होने वाला है। वीडियो देखिए और अपना ख्याल रखिए। हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू वेरी मच।